लोग अक्सर पूछते हैं कि बिना घंटों सफाई किए भी घर हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित कैसे दिखाई देता है। सच तो ये है कि इसका राज रोज घंटों मेहनत करने में नहीं, बल्कि कुछ छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि साफ घर पाने के लिए रोज डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ सही आदतें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ली जाएं, तो घर अपने आप ज्यादा व्यवस्थित, साफ और फ्रेश दिखाई देने लगता है। हम में से ज्यादातर लोग सफाई को एक बड़े काम की तरह देखते हैं, इसलिए जब घर थोड़ा बिखरा हुआ दिखने लगता है, तो हमें लगता है कि अब कई घंटे निकालकर पूरी सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो घर हमेशा साफ दिखाई देते हैं, वहाँ अक्सर कोई जादू नहीं होता। बस वहाँ कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो गंदगी और अव्यवस्था को धीरे धीरे जमा ही नहीं होने देती। सोचिए, अगर हर चीज इस्तेमाल करने के बाद अपनी जगह पर रख दी जाए, किचन का काम उसी समय निपटा लिया जाए और छोटी छोटी चीजों को बाद के लिए टालने की आदत छोड़ दी जाए, तो घर को संभालना कितना आसान हो जाता है। तब सफाई एक अलग काम नहीं लगती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। साफ सुथरा घर केवल देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमारे मन पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब घर व्यवस्थित होता है, तो दिमाग भी ज्यादा शांत रहता है, काम जल्दी होते हैं, चीजें आसानी से मिल जाती हैं और हर समय ये चिंता नहीं रहती कि अभी कितना काम बाकी है। आज मैं आपसे ऐसी 7 आदतें शेयर करने वाली हूँ जो घर को बिना ज्यादा मेहनत के साफ रखने में बहुत मदद करती हैं। ये कोई मुश्किल नियम नहीं है और ना ही इनमें बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर इन्हें लगातार अपनाया जाए तो घर की साफ सफाई और व्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देने लगता है। अगर आप भी रोज सफाई में घंटों समय नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी चाहती हैं कि आपका घर हमेशा सुंदर, साफ और व्यवस्थित दिखे, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। हो सकता है इनमें से कुछ आदतें आप पहले से अपनाती हों और कुछ नई आदतें आपके बहुत काम आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर को साफ रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे कि रोज झाड़ू लगाइए, पोंछा लगाइए या बार बार सफाई कीजिए। लेकिन सच तो ये है कि घर को साफ रखने का सबसे आसान तरीका है गंदगी और धूल को घर के अंदर आने से रोक देना। हम में से कई लोग रोज फर्नीचर की धूल साफ करते हैं, फर्श साफ करते हैं और बार बार कोनों की सफाई करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि आखिर ये धूल आती कहाँ से है। जब तक धूल लगातार घर में आती रहेगी, तब तक सफाई का काम भी कभी खत्म नहीं होगा। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि दरवाजों के नीचे बनी छोटी सी जगह से बाहर की धूल, मिट्टी और कई बार सूखे पत्ते भी घर के अंदर आ जाते हैं। खासकर अगर आपका घर सड़क के पास है, बच्चों का आना जाना ज्यादा रहता है या आसपास निर्माण कार्य चल रहा हो, तो धूल और भी ज्यादा आती है। धीरे धीरे यही धूल फर्श पर जमती है, फर्नीचर पर दिखाई देने लगती है और घर हमेशा थोड़ा गंदा गंदा सा महसूस होने लगता है। फिर हमें बार बार झाड़ू और डस्टिंग करनी पड़ती है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि धूल को साफ करने से पहले उसके घर में आने के रास्ते कम किए जाएं। इसके लिए दरवाजों के नीचे डोर ड्राफ्ट गार्ड या डोर सील लगाना बहुत मददगार साबित होता है। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसका असर काफी बड़ा होता है। इससे बाहर की धूल, मिट्टी और कई बार बारिश का पानी भी घर के अंदर आने से काफी हद तक रुक जाता है। इसके साथ ही एक अच्छी क्वालिटी का डोर मैट भी जरूर रखें और परिवार के सभी सदस्यों को आदत डालें कि घर में प्रवेश करने से पहले जूतों और चप्पलों की धूल उसी पर झाड़ लें। ये छोटी सी आदत भी घर में आने वाली गंदगी को काफी कम कर देती है। शुरुआत में शायद ये बहुत साधारण बात लगे, लेकिन जब घर में धूल कम आने लगेगी, तो आपको खुद महसूस होगा कि फर्नीचर ज्यादा दिनों तक साफ दिखाई देता है, फर्श जल्दी गंदा नहीं होता और बार बार सफाई करने की जरूरत भी कम पड़ती है। याद रखिए, घर को साफ रखने का मतलब सिर्फ सफाई करते रहना नहीं है, बल्कि गंदगी को जमा होने से रोकना भी है और धूल को घर के अंदर आने से रोकना उसी दिशा में उठाया गया एक बहुत छोटा लेकिन बेहद असरदार कदम है। ये एक ऐसी आदत है जो रोज आपका समय बचाती है, मेहनत कम करती है और लंबे समय में घर को ज्यादा साफ, व्यवस्थित और फ्रेश बनाए रखने में मदद करती है। अगर घर का कोई एक हिस्सा सबसे जल्दी बिखरा हुआ और गंदा दिखाई देने लगता है, तो वो है किचन। चाहे पूरा घर साफ हो, लेकिन अगर किचन काउंटर पर सामान फैला हुआ हो और सिंक में बर्तनों का ढेर लगा हो, तो पूरा घर अव्यवस्थित सा महसूस होने लगता है। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि खाना बनाने के बाद हम सोचते हैं, अभी बहुत थक गई हूँ, बर्तन थोड़ी देर बाद धो लूंगी या फिर काउंटर बाद में साफ कर लेंगे। लेकिन यही बाद में कई बार घंटों में बदल जाता है। फिर एक प्लेट के साथ 2 और प्लेटें जुड़ जाती हैं, चाय के कप आ जाते हैं, बच्चों के स्नैक्स के बर्तन आ जाते हैं और देखते ही देखते सिंक भर जाता है। जब बर्तनों का ढेर बड़ा हो जाता है, तो उसे देखकर काम करने का मन भी नहीं करता और थकान और ज्यादा महसूस होने लगती है।
मैंने एक बात महसूस की है कि किचन को साफ रखने का सबसे आसान तरीका है कि गंदगी को जमा ही न होने दिया जाए। खाना बन जाने के बाद सिर्फ 2 या 3 मिनट निकालकर काउंटर को एक बार कपड़े से पोंछ दीजिए। गैस के आसपास गिरे मसाले या तेल के छींटे उसी समय साफ कर दीजिए। जब ताज़ा दाग तुरंत साफ किए जाते हैं तो मेहनत भी कम लगती है और किचन हमेशा फ्रेश दिखाई देता है। इसी तरह कोशिश करें कि सिंक में बर्तनों का पहाड़ न बनने दें। अगर पूरा समय नहीं है तो भी बीच बीच में कुछ बर्तन साफ करते रहें। थोड़े थोड़े बर्तन धोना हमेशा आसान लगता है, जबकि एक साथ बहुत सारे बर्तन देखकर काम भारी लगने लगता है। एक और आदत जो किचन को बहुत व्यवस्थित दिखाती है वो है काउंटर को ज्यादा सामान से न भरना। कई बार हम मिक्सर, डिब्बे, मसाले, बोतलें और छोटी छोटी चीजें काउंटर पर ही रखते जाते हैं। धीरे धीरे काउंटर पर जगह कम हो जाती है और सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। कोशिश कीजिए कि रोज इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें ही बाहर रहें और बाकी सामान अपनी जगह पर रखा जाए। जितना कम सामान काउंटर पर होगा उतनी कम धूल जमेगी और सफाई भी जल्दी हो जाएगी। यकीन मानिए, जब किचन काउंटर साफ और लगभग खाली होता है और सिंक में बर्तनों का ढेर नहीं होता तो पूरा किचन अपने आप साफ, व्यवस्थित और बड़ा दिखाई देता है। घर में प्रवेश करते ही एक सुकून महसूस होता है कि कम से कम किचन संभला हुआ है। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन अगर इसे रोज अपनाया जाए तो किचन की सफाई में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है और घर हमेशा ज्यादा व्यवस्थित नजर आता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार पूरा घर साफ होता है, फर्श चमक रहा होता है, किचन भी व्यवस्थित होता है, लेकिन फिर भी घर बिखरा बिखरा सा लगता है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह अक्सर कपड़े होते हैं। एक कुर्सी पर रखा हुआ तौलिया, बेड पर पड़े 2-3 कपड़े, सोफे के कोने में रखा हुआ दुपट्टा या बच्चों की यूनिफॉर्म। ये छोटी छोटी चीजें पूरे घर की साफ सफाई का असर कम कर देती हैं। कपड़े ऐसी चीज हैं जो बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह बदले हुए कपड़े, बच्चों के स्कूल से आने के बाद के कपड़े, रात के कपड़े, तौलिए और रसोई में इस्तेमाल होने वाले कपड़े। अगर इन्हें तुरंत उनकी जगह पर न रखा जाए तो देखते ही देखते हर कमरे में कपड़ों का छोटा छोटा ढेर दिखाई देने लगता है। इसीलिए घर को व्यवस्थित रखने के लिए कपड़ों का एक आसान और स्पष्ट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैले कपड़ों के लिए एक निश्चित जगह तय कीजिए। हर कमरे में कपड़े छोड़ने की बजाय एक लॉन्ड्री बास्केट रखें और परिवार के सभी सदस्यों को आदत डालें कि बदले हुए कपड़े सीधे उसी में डालें। इससे कपड़े पूरे घर में फैलने के बजाय एक ही जगह इकट्ठा होंगे। इसी तरह धुले हुए कपड़ों के लिए भी अलग बास्केट या टोकरी रखें। कई बार हम कपड़े धो तो लेते हैं, लेकिन उन्हें कई दिनों तक कुर्सियों, बेड या सोफे पर ही पड़े रहने देते हैं। धीरे धीरे वही कपड़े पूरे कमरे को अस्त व्यस्त दिखाने लगते हैं। मैंने महसूस किया है कि कपड़े धोने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समय पर उनकी जगह तक पहुंचाना, क्योंकि धुले हुए कपड़े भी अगर कई दिनों तक पड़े रहें तो वे भी अव्यवस्था ही पैदा करते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जैसे ही थोड़ा समय मिले कपड़ों को तह करके अलमारी में रख दें। अगर पूरा काम एक साथ करना मुश्किल लगता है तो रोज सिर्फ 10-15 मिनट निकालकर भी ये काम आसानी से किया जा सकता है। एक और फायदा ये होता है कि जब कपड़े समय पर व्यवस्थित रख दिए जाते हैं तो जरूरत पड़ने पर कोई भी कपड़ा आसानी से मिल जाता है। सुबह की भागदौड़ भी कम होती है और बार बार चीजें ढूंढने में समय खराब नहीं होता। याद रखिए, घर को गंदा दिखाने में धूल से ज्यादा योगदान अक्सर बिखरे हुए कपड़ों का होता है। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका घर हमेशा साफ, सलीकेदार और व्यवस्थित दिखाई दे तो कपड़ों को इधर उधर जमा होने देने की आदत छोड़ना बहुत जरूरी है। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन घर की साफ सफाई और व्यवस्था पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अब मैं आपको एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जो न केवल आपका समय बचाएगी बल्कि आपकी बेडरूम को हमेशा साफ और व्यवस्थित दिखाने में भी बहुत मदद करेगी। हम सभी जानते हैं कि घर में सबसे ज्यादा नजर जिस चीज पर जाती है वो है बेड। जैसे ही कोई कमरे में प्रवेश करता है सबसे पहले उसकी नजर बेड पर ही पड़ती है। अगर बेड साफ और व्यवस्थित हो तो पूरा कमरा सुंदर लगता है, लेकिन अगर बेडशीट सिकुड़ी हुई हो या गंदी दिखाई दे तो कमरा तुरंत बिखरा हुआ महसूस होने लगता है। समस्या ये है कि बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हों, कोई बेड पर बैठकर खाना खाता हो या फिर आसपास धूल ज्यादा आती हो। कई बार तो सुबह ही बेड ठीक किया होता है और शाम तक उस पर दाग या सिलवटें दिखाई देने लगती हैं। ऐसे समय में बार बार अलमारी खोलकर नई बेडशीट निकालना और पूरा बिस्तर फिर से तैयार करना एक अतिरिक्त काम जैसा लगता है। इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए मैं डबल बेडशीट ट्रिक का इस्तेमाल करने की सलाह देती हूँ।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक साथ 2 बेडशीट बिछानी है, बल्कि हमेशा एक साफ और तैयार बेडशीट आसानी से उपलब्ध रखनी है, ताकि जरूरत पड़ते ही बिना ज्यादा सोच विचार के उसे बदल सकें। कई महिलाएं बेडशीट बदलने का काम इसलिए टालती रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन जब दूसरी बेडशीट पहले से तैयार और हाथ के पास होती है तो पूरा काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। मैंने एक बात महसूस की है कि कई बार कमरे को साफ दिखाने के लिए पूरी सफाई करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ बेडशीट बदल देने से ही पूरा कमरा नया, ताजा और व्यवस्थित दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे कमरे की सफाई की गई हो। सुबह उठने के बाद बेड को ठीक करना और साफ बेडशीट बनाए रखना एक ऐसी आदत है जो कमरे की सुंदरता को तुरंत बढ़ा देती है। जब बेड व्यवस्थित होता है तो कमरे में फैली बाकी छोटी मोटी चीजें भी कम नजर आती हैं और पूरा माहौल ज्यादा सलीकेदार महसूस होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा एक अतिरिक्त साफ बेडशीट तैयार रखें। जब भी जरूरत महसूस हो उसे तुरंत बदल दीजिए। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन इसका असर पूरे कमरे के लुक पर साफ दिखाई देता है। याद रखिए, साफ और व्यवस्थित बेड किसी भी बेडरूम को तुरंत साफ सुथरा, आकर्षक और स्वागत योग्य बनाने का सबसे आसान तरीका है। और यही वजह है कि डबल बेडशीट ट्रिक घर को हमेशा व्यवस्थित दिखाने वाली सबसे सरल और उपयोगी आदतों में से एक है। घर को साफ रखने की कोशिश में बहुत सी गृहिणियां एक गलती अक्सर कर बैठती हैं। वे सोचती हैं कि सफाई करनी है तो पूरे घर की करनी है, और वो भी एक ही दिन में। फिर चाहे ड्राइंग रूम हो, किचन हो, बेडरूम हो, बाथरूम हो या अलमारियां, सब कुछ एक साथ परफेक्ट करने की कोशिश शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो उत्साह रहता है, लेकिन कुछ घंटों बाद शरीर थकने लगता है, कमर दर्द करने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है और मन में यही महसूस होता है कि सफाई करना कितना मुश्किल काम है। कई बार पूरा दिन सफाई में निकल जाता है, फिर भी लगता है कि कुछ न कुछ बाकी रह ही गया। धीरे धीरे यही वजह बनती है कि सफाई एक जरूरी काम के बजाय बोझ जैसी लगने लगती है। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि घर को साफ रखने के लिए हर दिन पूरा घर साफ करना जरूरी नहीं है। जरूरी है नियमितता, ना कि एक दिन में बहुत ज्यादा काम करना। इसलिए एक आसान नियम अपनाइए। रोज पूरे घर की नहीं, सिर्फ एक हिस्से की सफाई कीजिए। उदाहरण के लिए, सोमवार को ड्राइंग रूम पर ध्यान दीजिए, कुशन ठीक कर लीजिए, टेबल साफ कर लीजिए और जरूरत ना होने वाला सामान हटा दीजिए। अगले दिन एंट्रेंस एरिया को व्यवस्थित कर लीजिए। जहां से लोग घर में प्रवेश करते हैं, वो जगह साफ रहे तो पूरे घर का पहला प्रभाव अच्छा बनता है। किसी दिन अलमारी के एक हिस्से को व्यवस्थित कर लीजिए, किसी दिन स्टोर रूम में रखी कुछ चीजों को देख लीजिए, किसी दिन केवल बाथरूम की गहरी सफाई कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मैं पूरे कमरे की बात भी नहीं कर रही हूँ। कई बार सिर्फ एक दराज, एक शेल्फ या एक कोना व्यवस्थित करना भी काफी होता है। जब रोज थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है तो गंदगी और अव्यवस्था को जमा होने का मौका ही नहीं मिलता। फिर कभी ऐसा दिन नहीं आता जब आपको घंटों लगाकर बड़ी सफाई करनी पड़े। इस आदत का एक और फायदा है, आपको हर दिन कोई न कोई छोटा परिणाम दिखाई देता है। इससे मन में संतुष्टि रहती है और सफाई का काम भारी नहीं लगता। याद रखिए, घर को व्यवस्थित रखने का रहस्य एक दिन में बहुत ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करने में छिपा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने से पौधा हरा भरा रहता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान देने से घर भी हमेशा साफ, व्यवस्थित और संभला हुआ दिखाई देता है। छोटे छोटे कदम शायद उस समय बहुत बड़े ना लगे, लेकिन लंबे समय में यही छोटी आदतें घर की साफ सफाई और व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। धूल की एक खास बात होती है, जब वो थोड़ी होती है तब उसे साफ करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर उसे कुछ दिनों तक नजरअंदाज किया जाए तो वही थोड़ी सी धूल मोटी परत में बदल जाती है और फिर सफाई में कहीं ज्यादा समय और मेहनत लगती है। हम में से कई लोग ऐसा करते हैं। किसी केबल पर थोड़ी धूल दिखी, टीवी यूनिट पर हल्की परत दिखाई दी या किसी शेल्फ के कोने में धूल जमा होती नजर आई तो हम सोचते हैं कि अभी रहने देते हैं, बाद में साफ कर लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि बाद में अक्सर जल्दी नहीं आता। फिर अगले दिन थोड़ी और धूल जमा हो जाती है, उसके अगले दिन और ज्यादा। धीरे धीरे घर की कई जगहों पर धूल दिखाई देने लगती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब पूरा घर डस्टिंग मांगने लगता है। यहीं पर एक छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। जब भी आपको किसी शेल्फ, टेबल, टीवी यूनिट, खिड़की की सिल या किसी कोने पर धूल दिखाई दे तो उसे बाद के लिए टालिए मत। अगर उस समय आपके पास सिर्फ 1 मिनट भी है तो माइक्रोफाइबर कपड़ा उठाइए और उस जगह को तुरंत साफ कर दीजिए।
अक्सर हम सोचते हैं कि सफाई के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा, जबकि कई बार छोटे छोटे काम उसी समय निपटाए जा सकते हैं। एक शेल्फ साफ करने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है, लेकिन अगर पूरे घर की धूल एक साथ जमा हो जाए तो वही काम आधे घंटे या उससे भी ज्यादा समय ले सकता है। मैंने ये भी महसूस किया है कि जब घर में छोटी छोटी चीजों को तुरंत संभाल लिया जाता है तो घर हमेशा ज्यादा साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है। धूल को जमा होने का मौका ही नहीं मिलता और सफाई का काम कभी भारी महसूस नहीं होता। खास बात यह है कि ये आदत किसी अतिरिक्त मेहनत की मांग भी नहीं करती। बस अपने मन को ये सिखाना होता है कि अगर कोई काम 1 मिनट में हो सकता है तो उसे टालना नहीं है। याद रखिए, धूल अपने आप कभी कम नहीं होती, वो हर दिन बढ़ती ही है, इसलिए जितनी जल्दी उसे साफ किया जाए उतना ही आसान रहता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, 1 मिनट का काम कल भी आपको ही करना होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज उसमें 1 मिनट लगेगा और कल शायद 10 मिनट लग जाएं। इसलिए जब भी कहीं धूल दिखाई दे उसे उसी समय साफ कर दीजिए। ये छोटी सी आदत घर को हमेशा साफ, व्यवस्थित और संभला हुआ दिखाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। अगर मुझसे पूछा जाए कि घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, तो मेरा जवाब होगा हर चीज की एक तय जगह होना। सच कहूं तो घर की ज्यादातर अव्यवस्था गंदगी की वजह से नहीं, बल्कि इधर उधर फैले सामान की वजह से दिखाई देती है। कई बार घर में धूल भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर चीजें अपनी जगह पर ना हो तो पूरा घर बिखरा हुआ लगता है। आपने शायद देखा होगा कि जब किसी चीज की निश्चित जगह नहीं होती तो वो कभी टेबल पर मिलती है, कभी सोफे पर, कभी किचन में और कभी किसी दूसरे कमरे में। फिर जरूरत पड़ने पर वही चीज ढूंढने में समय भी बर्बाद होता है और घर भी अस्त व्यस्त दिखाई देता है। इसीलिए घर को व्यवस्थित रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि हर सामान के लिए एक निश्चित स्थान तय कर दिया जाए। चाहे वो किताब हो, बच्चों का खिलौना हो, मोबाइल चार्जर हो, चाबी हो, कप हो या कोई छोटी सी वस्तु हो, हर चीज की एक जगह होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस उसी जगह पर रखने की आदत होनी चाहिए। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर जब परिवार के बाकी सदस्य इस आदत के आदी न हो, लेकिन धीरे धीरे जब सभी लोग चीजों को उनकी जगह पर रखने लगते हैं तो घर अपने आप ज्यादा व्यवस्थित रहने लगता है। मैंने एक बात महसूस की है कि सफाई में जितना समय झाड़ू पोछा लगाने में नहीं जाता, उससे कहीं ज्यादा समय बिखरे हुए सामान को समेटने में चला जाता है। इसलिए अगर सामान अपनी जगह पर रहे तो घर को साफ रखना भी बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ साथ एक और आदत बहुत जरूरी है, और वो है समय समय पर गैर जरूरी सामान को घर से हटाना। अक्सर हम ऐसी बहुत सी चीजें संभाल कर रखते रहते हैं जिनका महीनों या सालों से कोई उपयोग नहीं हुआ होता। पुराने डिब्बे, टूटे हुए सामान, अतिरिक्त बर्तन, पुराने कपड़े, बेकार कागज और न जाने कितनी ऐसी चीजें धीरे धीरे घर में जगह घेरने लगती हैं। समस्या ये है कि जितना ज्यादा सामान घर में होगा उतनी ज्यादा धूल जमा होगी, उतनी ज्यादा चीजें साफ करनी पड़ेंगी और घर को व्यवस्थित रखने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए हफ्ते में एक दिन सिर्फ 10 या 15 मिनट निकालिए और घर के किसी एक हिस्से की जांच कीजिए। एक दराज, एक शेल्फ, एक अलमारी या कोई छोटा कोना भी काफी है। खुद से पूछिए, क्या मैं इस चीज का वास्तव में उपयोग करती हूँ? अगर कोई वस्तु लंबे समय से उपयोग में नहीं आ रही है और उसकी जरूरत भी नहीं है तो उसे हटाने, दान करने या रिसाइकिल करने पर विचार कीजिए। याद रखिए, व्यवस्थित घर केवल चीजों को सजाने से नहीं बनता, बल्कि गैर जरूरी चीजों को हटाने से भी बनता है। जब हर सामान की एक तय जगह होती है और घर में केवल वही चीजें रहती हैं जिनकी वास्तव में जरूरत है, तो घर को साफ रखना बहुत आसान हो जाता है। बिखराव कम होता है, सफाई में कम समय लगता है और पूरा घर ज्यादा खुला, शांत और सुकून भरा महसूस होता है। और यही आदत उन घरों का सबसे बड़ा रहस्य होती है जो बिना ज्यादा मेहनत के भी हमेशा साफ, व्यवस्थित और सुंदर दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से बस एक बात याद रखिए कि साफ और व्यवस्थित घर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन झाड़ू, पोछा और सफाई में ही लगी रहें। आखिर घर संभालने के साथ साथ आपके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। परिवार का ध्यान रखना, खाना बनाना, बच्चों की जरूरतें पूरी करना और खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालना उतना ही जरूरी है। असल में घर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने का रहस्य घंटों मेहनत करने में नहीं, बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। जब आप धूल को जमा होने से पहले साफ कर देती हैं, कपड़ों को इधर उधर फैलने नहीं देती, किचन को हर दिन थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित रखती हैं और हर चीज को उसकी तय जगह पर वापस रखती हैं, तो धीरे धीरे घर अपने आप संभला हुआ रहने लगता है। याद रखिए, घर की व्यवस्था एक दिन में नहीं बनती,
ये छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है, जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। शुरुआत में बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप खुद महसूस करेंगी कि सफाई में लगने वाला समय कम हो गया है, घर ज्यादा व्यवस्थित दिखने लगा है और सबसे बड़ी बात, आपके मन पर भी काम का बोझ थोड़ा हल्का महसूस होने लगा है। इसलिए एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज की वीडियो में बताई गई आदतों में से सिर्फ 1 या 2 आदतों से शुरुआत कीजिए। जब वे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, तब धीरे धीरे बाकी आदतों को भी अपनाइए। छोटे कदम ही लंबे समय में सबसे बड़े बदलाव लेकर आते हैं। अब मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आज बताई गई 7 आदतों में से आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा उपयोगी लगी और आप सबसे पहले किस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करने वाली हैं। आपकी अनुभव और सुझाव पढ़ना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ उपयोगी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों, बहनों और परिवार के उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें घर को आसान तरीके से व्यवस्थित रखने की टिप्स पसंद आते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसे ही उपयोगी, प्रेरणादायक और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का और अपने घर का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।